ऑन पेज एसईओ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन रैंकिंग योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट या ब्लॉग को रैंक दिलवाने के लिए, उसको सर्च इंजन रिजल्ट्स में क्विकली प्लेस दिलवाने के लिए ऑन पेज एसईओ की इम्पोर्टेंस मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्लॉगर्स ऑफ पेज एसईओ को मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस कहते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ऑन पेज एसईओ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑन पेज एसईओ में मिस्टेक्स और इश्यूज जो हैं वो आपकी सारी एफर्ट को ज़ाया कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल एसईओ, लिंक बिल्डिंग और ऑफ पेज एसईओ में जो वर्किंग कर रहे हैं, या कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, वेबसाइट का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, लेकिन अगर ऑन पेज एसईओ में आपने मिस्टेक्स की तो आपकी सारी एफर्ट्स जो है वो ज़ाया हो जाती हैं। ऑन पेज एसईओ ही है जो सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग से रिलेटेड पॉजिटिव सिग्नल्स भेजता है कि आपकी वेबसाइट में कंटेंट जो है वो क्या है और किस किस्म का है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फोकस वर्ड्स क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑन पेज एसईओ में कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, उनमें टाइटल टैग्स हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन, URL स्ट्रक्चर, हेडिंग टैग्स, कीवर्ड प्लेसमेंट, कीवर्ड डेंसिटी, कंटेंट क्वालिटी, आपकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंकिंग है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, आपकी वेबसाइट की स्पीड, पेज स्पीड क्या मैटर करती है, स्कीमा मार्कअप्स हैं, SSL सर्टिफिकेट जो वेबसाइट है उस पर ज़रूर होना चाहिए, सोशल शेयरिंग जो आपकी सोशल प्रेजेंस है ब्लॉग की, उसमें आपकी पोस्ट जो है उसकी सोशल शेयरिंग लाजमी है, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए और ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस होती हैं। ये सारी जो लिस्ट है ये ऑन पेज एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं। इन सब स्टेप्स को आपको कंसीडर करना है, इनमें से कोई एक भी चीज़ जो है उसमें मिस नहीं करनी। चैट जीपीटी और इस जैसे बहुत सारे एआई टूल्स आने की वजह से क्या ब्लॉगिंग की फील्ड में डाउनफॉल आ चुका है और ब्लॉगिंग की फील्ड में जो पोटेंशियल है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में 2 बिलियन के करीब वेबसाइट्स में से 600 मिलियन ब्लॉग्स हैं और इंटरनेट यूजर्स में 70 to 80% ब्लॉग रीडर्स हैं। इन एआई टूल्स की वजह से वे ऑफ ब्लॉगिंग जो है वो ज़रूर चेंज हो गया है, लेकिन लोग गूगल को यूज़ करना, ब्लॉग्स को सर्च करना, रीड करना जो है वो नहीं छोड़ सकते। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि चैट जीपीटी और एआई टूल्स के आने की वजह से ब्लॉगिंग में मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स आई हैं और इफ़ेक्टिवनेस आई है। ब्लॉगिंग में आप जो टास्क हैं, ब्लॉगिंग में जो प्रोसेसेस और स्टेप्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनमें आप क्विकली काम कर सकते हैं। आपके ब्लॉग की सर्च इंजन में रैंकिंग के, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के 2 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो ये है कि आप अपने डिज़ायर्ड कीवर्ड, डिज़ायर्ड टॉपिक, डिज़ायर्ड निश पे कंटेंट लिखते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारे कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। अगर आपने कीवर्ड डिफ़िकल्टी, सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन का ख्याल नहीं रखा, जस्ट अपना डिज़ायर्ड टॉपिक जो है उस पे आपने ब्लॉग बना लिया है, तो उसको भी रैंक किया जा सकता है, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ सकती है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ सकते हैं, उसमें टाइम ड्यूरेशन, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में टाइम दरकार है, वो भी बहुत लॉन्ग टर्म है। उसमें सिंपली आप अपने डिज़ायर्ड टॉपिक पे या जो भी कंटेंट विदाउट एनी कीवर्ड रिसर्च आपने राइट किया है और कोई कीवर्ड आपने फोकस किया है, उसके मुताबिक अगर आप रैंक करते हैं वेबसाइट को, तो आपको लिंक बिल्डिंग में और कंपटीशन में आने के लिए कंपटीटर्स के लेवल पे लिंक बनाने में आपको बहुत टाइम लग सकता है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको स्पेंड करनी पड़ सकती है। तो दूसरा सिनेरियो जिस पे मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स जाते हैं वो ये है कि कीवर्ड रिसर्च करके कम कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाले, ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले और कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स की रिसर्च करते हैं डिफरेंट टूल से। उसके बाद उन कीवर्ड्स पे कंटेंट को राइट करते हैं और कंटेंट को ब्लॉग में आर्टिकल्स लिखकर तो पब्लिश करते हैं, और उसके बाद बैकलिंक्स और बाकी फैक्टर्स उनको कंसीडर करके ब्लॉग को रैंक किया जाता है। बिगिनर लेवल पे, स्टार्टर लेवल पे मोस्ट रिकमेंडेड मेथड है वो कीवर्ड रिसर्च वाला ही है, जिस पे मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स जो हैं
वो इसी टेक्निक पे एसईओ करते हैं। ब्लॉग में आर्टिकल कितने वर्ड्स का होना चाहिए? तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है मोनेटाइजेशन की या ऑन पेज एसईओ में रैंकिंग में आसानी के लिए, तो 1200 वर्ड्स जो हैं वो मिनिमम कंसीडर किए जाते हैं। 1200 वर्ड्स जो हैं उनसे ज़्यादा आपका आर्टिकल होना चाहिए। 1500 प्लस या 2000 प्लस वर्ड्स का आर्टिकल जो है वो बेस्ट कंसीडर किया जाता है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 1200 वर्ड्स जो है इनफ है। कम से कम इतने वर्ड्स का आर्टिकल जो है वो लिखें। आपका जो आर्टिकल है वो वेल रिसर्च्ड टॉपिक पे होना चाहिए। आपके आर्टिकल में कितनी दफ़ा आपका जो फोकस वर्ड है वो आना चाहिए, वो आर्टिकल की लेंथ पे डिपेंड करता है। आपका आर्टिकल अगर 2000 प्लस वर्ड्स का है तो आर्टिकल में जो कीवर्ड है जो आपने फोकस करना है वो 20 टाइम्स 25 टाइम्स 30 टाइम्स तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आर्टिकल 1200-1300 वर्ड्स का है तो उसमें 10 से 15 दफ़ा जो है वो यूज़ होना चाहिए। तो वही फोकस कीवर्ड जो है वो आपके टाइटल में, आपके आर्टिकल के लिंक में और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। ब्लॉगिंग में निश सिलेक्शन, कैटेगरी, टॉपिक सिलेक्शन बहुत मुश्किल काम है। निश आपके कीवर्ड रिसर्च, कंपटीशन, वॉल्यूम्स निश में चेक करके तो आप डिसाइड करते हैं कि ब्लॉगिंग में कौन सी निश बेहतरीन रहेगी जिसमें ट्रैफिक लाना ब्लॉग पर आसान रहेगा। इन निशेस में हाईली पेड कीवर्ड्स पे आप मोनेटाइजेशन में ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट की कैटेगरी है। इस पे कोई भी माइक्रो निश टॉपिक पे रिसर्च करके ब्लॉग बना सकते हैं। सेकंड हेल्थ एंड फिटनेस है। हेल्थ और फिटनेस पेरेंट निश है। थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो निशेस वो आपको हेल्थ और फिटनेस में मिल जाएंगी। ये हमेशा से एक ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक रहा है हेल्थ और फिटनेस का। थर्ड टेक एंड गैजेट्स का है। टेक एंड गैजेट्स ऑलवेज ट्रेंडिंग होते हैं। टेक एंड गैजेट्स भी पेरेंट निश है, ये मैक्रो निश है। आप इससे रिलेटेड जो माइक्रो कीवर्ड्स हैं, माइक्रो निश है, वो कीवर्ड रिसर्च करके बेहतरीन टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं जिसपे कंपटीशन जो है वो कम हो और सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। बिगिनर ब्लॉगर्स बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स कर जाते हैं जिनकी वजह से उनका सक्सेस रेट लॉन्ग टर्म चला जाता है या फिर अनसक्सेसफुल रहकर ब्लॉगिंग के फील्ड को स्किप कर देते हैं, डिसहार्ड हो जाते हैं। तो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे अवॉइड करना स्टार्ट में ही बहुत ज़रूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो निश सिलेक्शन है। निश सिलेक्शन आपको एक स्पेसिफिक एक माइक्रो निश में जाना है। बहुत सारे ब्लॉगर जो हैं वो बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल्स, कंटेंट वो बहुत सारे टॉपिक्स पर ब्लॉग में डाल देते हैं जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग और उनका कंपटीशन में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड जो है वो कंटेंट क्वालिटी और क्वांटिटी में किस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो बिगिनर ब्लॉगर्स क्वांटिटी को प्रेफर करते हैं और क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं। क्वालिटी को कंसर्न में लाना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल या कंटेंट चाहे आपके बहुत कम हो ब्लॉग में, लेकिन क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना।